हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है एक समान आवेश से आवेशित अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तो चलिए देखते हैं बेटा इस टॉपिक को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक समान आवेश से आवेशित एक अनंत समतल चादर लेना है। क्या लेना है? अनंत समतल चादर। तो चलिए अनंत समतल चादर लेते हैं हम एक। चादर लेना है अनंत समतल। ठीक है, चलेगी चलेगी अनंत समतल चादर। अच्छी लग रही है ना? बढ़िया है। इसको क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे। ठीक है, ये बेटा आपकी प्लस क्यू आवेश से आवेशित एक अनंत समतल चादर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, इस चादर का एक मध्य बिंदु लेना है। तो चलिए चालक का मध्य बिंदु हमने ये ले लिया। ये हमने चालक का क्या कर दिया यहाँ पे, देखो ये मध्य बिंदु ले लिया। ठीक है, अब चूंकि चादर कैसी है, अनंत समतल है कि नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो चालक के दोनों तरफ होगी। क्या होगी? चालक के दोनों तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के दोनों तरफ होगी। तो हम क्या करेंगे, चालक के दोनों तरफ हम एक एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ओ बिंदु इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे। देखो और एक बिंदु कहाँ ले लेंगे हम, यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, एक एक बिंदु ले लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे हम क्या, P डैश, है ना, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, P। यहाँ पे ले लेंगे हम P, राइट। क्योंकि चादर है अनंत समतल, तो दोनों साइड तीव्रताएं निकलेंगी। तो हमें दोनों साइड क्या करना है, एक एक बिंदु ले लेना है। एक हमने इस साइड ले लिया, एक हमने इस साइड ले लिया, और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली, R। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है, R। ये दोनों दूरियां कैसी हैं, सेम। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु O को मानेंगे केंद्र। बिंदु O को क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे। ठीक है, और P और P डैश क्या मानेंगे, एक अक्ष। P और P डैश क्या मानेंगे, हम एक अक्ष मानेंगे। ठीक है, अक्ष मान के और हम क्या करेंगे, एक लंब वृत्तीय बेलन की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना करेंगे। ठीक है ना, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, इनको आर मानेगा, नहीं माने, आर लिखा है बुक्स में तो और कुछ लिखा, ई के स्थान पे आर ही लिखा। चलो ठीक है,
तो हम क्या करेंगे अब इनको देखिए, इसको अक्ष मानेंगे हैं, ठीक है, समझ में आ रही। और अब चूंकि ये बिंदु है, ठीक है ना, तो एक पृष्ठ आपको यहां पे बनाना है। ये क्या है आपका ओ बिंदु, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपका पी है, और यहाँ पे क्या है आपका पी डैश, ये क्या है पी डैश। ठीक है, अब दिखाना है हमें तीव्रताएं, तो तीव्रताएं कैसे दिखाएंगे, इसको यहां से दिखा देंगे तीव्रता को, क्या बन जाएगी ई वेक्टर, बनेगी कि नहीं। इसको यहां दिखाएंगे तो क्या बनेगी ई वेक्टर, दो तीव्रताएं हो गई। अब क्या दिखाना है, इनके पृष्ठ दिखाना है ना, तो इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा ds वन वेक्टर, है ना, इसका होगा ds वन वेक्टर। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ को क्या मान रहे हैं हम s1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ds2 वेक्टर, ds2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ को क्या मान रहे हैं हम s2। अब बचा ये बीच वाला भाग, क्या बचा है बीच वाला भाग, तो बताइए इसको क्या माने, s3 माने कि s माने। उसमें क्या लगा, उसमें देखो ना रजिस्टर में, उसी जैसा हो जाए। इसको हम कुछ माने ले रहे हैं, एस मान ले, चलो पिछले जैसा हो जा रहा है ना, इसको हम क्या माने ले रहे हैं एस, राइट। अब इतने में कोई दिक्कत है आपको चित्र में, कहीं ऐसा है कि जो चीज आपको समझ में ना आई हो। अच्छा, अनंत समतल चादर है, तो इसको चादर को नाम देना पड़ेगा एबीसीडी। बताइए एबीसीडी कहां से देना चालू करें, यहां से कर दें हैं, तो ए हो गया, यहां पे बी, यहां पे सी, आप कहीं भी दे सकते हो, यहां से करो, यहां से करो, ऐसे उल्टे घूम जाओ, यहां से जहां से आपको लेना है एबीसीडी देना है चादर को नाम, तो हमने ले लिया, ठीक है। और कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके दोनों ओर क्या किया, दो बिंदु लिए पी और पी डैश, ठीक है। तो पी और पी डैश को हमने अक्ष मान के और बिंदुओं को केंद्र मानकर एक हमने क्या कर दिया बेलन की रचना कर दी, ठीक है ना। जो बंद है तो किसकी भांति कार्य करता है, एक गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब हम आराम से दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए हमने क्या किया है इसमें एक बार और सुन लो कि एबीसीडी माना, एबीसीडी एक अनंत समतल, एक समान आवेश से आवेशित अनंत समतल क्या है चादर, ठीक है। एबीसीडी एक चादर है जो एक समान आवेश से आवेशित है, और चादर कैसी है अनंत समतल, कैसी है भैया अनंत समतल, और सभी प्लस क्यू आवेश है सब में, यानी एक समान आवेश है, ठीक है, उससे क्या है ये आवेश। हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु, किसके चादर के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर दोनों तरफ, ठीक है, चालक के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर दोनों ओर दो बिंदु लिए। कितने बिंदु लिए, दो, एक पी और एक दूसरा पी डैश।
जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानकर तथा P और P डैश अक्ष लेकर, ठीक है, एक हमने बंद बेलन की रचना की। किसकी रचना की, बेलन की रचना की, जो क्या करता है, गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। और देखिए इस चित्र में चूंकि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, तो हम आपको बार बार यही बता चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश है तो तीव्रता बाहर की ओर और माइनस है तो तीव्रता अंदर की ओर। तो प्लस है तो एक तीव्रता इस साइड होगी बाहर ई वेक्टर, और इसके लिए इस साइड हो गई, कितनी हो गई, ई वेक्टर। ठीक है, इस पृष्ठ को हमने S1 माना तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DS1। इसको हमने S2 माना तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, DS2। और अंदर वाला जो वक्र पृष्ठ है उसको क्या माना हमने, S1। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हाँ, तो अब देखिए, अब हम आगे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं कि जैसे आप ये बताइए कि अनंत समतल जो चादर वो एक समान आवेश से आवेशित है, आवेशित है कि नहीं। तो आपने एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है, बताइए जो लंबाई में है कि गोला में है कि इसके पृष्ठ पे है आवेश का वितरण, पृष्ठ पे है चादर के। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तब उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। बहुत बढ़िया, कुछ तो पढ़ रहे हैं आप लोग घर में, है ना। जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे काय से विभाजित कहते हैं, सिग्मा से। काय से विभाजित कहते हैं बेटा, सिग्मा से, वो केमिस्ट्री वाला सिग्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अनंत समतल चादर वो एक समान आवेश से आवेशित है, यानी प्रति एकांक लंबाई में वो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा उपस्थित है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर बेटा होता क्या है, होता है आपका यहाँ पे Q और बटे कितना आता है, Q बटे A। क्या आता है, Q बटे A। A मीन्स क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल। Q मीन्स आवेश, Q अपॉन A आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Q की, क्योंकि आवेश निकाल लेना प्रति एकांक लंबाई में। तो Q को हम मान निकालेंगे तो A का यहाँ पे गुणा होगा ना। तो Q बराबर कितना आएगा, सिग्मा इंटू A। क्या आएगा, सिग्मा इंटू A। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब हम बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में, सुधार लेना वहां पे नहीं लिखा होगा। अब हम बेलन को 3 भागों में विभाजित करते हैं, S1 S2। ये क्या है, समतल वृत्ताकार पृष्ठ। समतल वृत्ताकार पृष्ठ है कि नहीं, इन्हीं के सहारे तो बेलन को रखा जाता है, खड़ा किया जाता है। और जो S है वो क्या है, वक्र पृष्ठ। बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। अब देखो, चूंकि जो वक्र पृष्ठ है S, वक्र पृष्ठ क्या है, S है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। देखो बेटा, वक्र पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तीव्रता के कैसे हैं, समांतर। देखना है आप, जैसे ये आपका ऐसा रखा है, ये आपका कैसा रखा है, ऐसे ही रखा, वक्र पृष्ठ ऐसे ही रखा। अब और तीव्रता कैसी है, ऐसे ही, तीव्रता ऐसे ही है कि नहीं। अब बताइए, ये दोनों समांतर हैं, समांतर हैं। दूसरी चीज देखो, अगर तीव्रता ऐसी है, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी, इसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी आपकी ऐसी,
ऐसी क्षेत्रफल की दिशा होगी होगी। तो बताओ जे आपकी तीव्रता है और जे क्षेत्रफल की दिशा है, तो इनके बीच में कोण कैसा है? 90 का बन रहा। जब 90 को कोण हुज्जे तो क्या हो जाए? सब कुछ जीरो। विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा हुआ है ये चालक, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, तो देखिएगा हो क्या रहा है, हो जे रहा है कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है S, वो वक्र पृष्ठ कैसा है? तीव्रता के समांतर है, ठीक है, और E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच का कोण, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भैया ऐसा आना है, इसका क्षेत्रफल आना है ऐसा, DS वेक्टर ऐसा ही आना कि नहीं? तो देखो तीव्रता की दिशा जा है, क्षेत्रफल की दिशा जा है, तो दोनों के बीच में 90 को एंगल है, इससे विद्युत फ्लक्स क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। क्लियर? एस में मारो गोली। अब काय पे आ जाओ? S1 और S2। अच्छा, S1 और S2 में आप लोग देख रहे होंगे कि देखो ये तो है तीव्रता की दिशा, है कि नहीं? ये इसके क्षेत्रफल की दिशा, यहाँ पे देखो ये तीव्रता की दिशा, ये क्षेत्रफल की दिशा। क्या दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। और आपको पता है कि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या विद्युत फ्लक्स शून्य होगा या ना? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो बस इसी को आपको निकालना है। क्या लिखना है? अतः वृत्तीय पृष्ठ, वो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कोई बात नहीं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? फाई ई बराबर बंद समाकलन, ठीक है ना, ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर होगा। ये किसका हुआ अभी? केवल S1 का। S2 का कैसे होगा? प्लस बंद समाकलन, ठीक है, और ई वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा? DS2 वेक्टर होगा कि नहीं? सही है, कोई दिक्कत? अब क्या करो, अदिश गुणा है तो डॉट प्रोडक्ट को क्या करो? यहां से हटा दो। कैसे हटाएंगे? फाई ई बराबर बंद समाकलन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ED/S1 cos थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? बंद समाकलन ED/S2 cos थीटा। कोई प्रॉब्लम इतने में? थीटा की वैल्यू क्या बताई थी हमने अभी? 0 रख दो। फाई ई बराबर बंद समाकलन ED/S1 cos कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? बंद समाकलन ED/S2 और cos कितना होगा बेटा? 0। राइट? अब आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 रखने या दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, EDS में 1 का गुणा होगा तो EDS1 ही आएगा। तो डायरेक्ट कह दो, हर चीजें नहीं दिखाने पड़त, साइड में लिख देना, यहाँ लिख देना कि चूंकि cos 0 बराबर कितना होता है? 1। सुबह समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बंद समाकलन EDS1 प्लस बंद समाकलन और क्या बनेगा? EDS2। क्लियर? अब आपको पता है E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो नियत राशि होती है, तो ये समाकलन से कहाँ जाएगी? बाहर। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, ई को बाहर निकालो, राइट, बंद समाकलन के अंदर क्या बचेगा? DS1 और प्लस यहां से भी ई को बाहर निकालो तो बंद समाकलन के अंदर क्या बचेगा? DS2। ठीक है, अब देखिएगा DS1 क्या है भैया? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। DS2 क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हम कैसे दर्शाते हैं? ए से, एरिया है। अब यहाँ पे हम उसका सूत्र नहीं लगाएंगे, हम इसको एरिया से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो जी बनेगा आपका फाई ई बराबर ई ज्यों का त्यों और बंद समाकलन DS का मान क्या हो जाएगा? ए प्लस ई ज्यों का त्यों और बंद समाकलन DS2 का मान क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ई ए और ई ए कितना हो गया? जुड़ के 2
ठीक है ना। समीकरण नंबर कितना ले लो इसको 2। अब भैया गॉस प्रमेय की सहायता से करना है, तो अब लगा दो गॉस प्रमेय थ्योरम, ठीक है। तो परंतु गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण 2 और 3 में क्या मिल रहा है तुम्हें देखने के लिए, क्या एक साइड बराबर है और लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगी बराबर होगी। तो समीकरण 2 कितने से बेटा 3 से। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब Q आ गया हमारे पास और समीकरण 1 में बस Q का भी मान है कि नहीं, तो Q का मान रख दो तो कितना आएगा 2EA बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए और बटे क्या होगा एप्सिलॉन। साइड में लिख देना मान कहां से आया, बगल में लिखना है समीकरण 1 से। देखो ए से ये क्या हो जाएगा दोनों साइड कैंसिल, क्या चाहिए ई चाहिए, केवल क्या चाहिए तीव्रता जाना ना 2 को इधर लाओ, ठीक है ना। तो इधर ई को छोड़ दो बराबर इधर क्या बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है बेटा अनंत समतल चादर जो एक समान आवेश से आवेशित है उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, राइट। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। जहां समझ में ना आए वहां पूछें, कमेंट करके हम दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।